मेरे सिंह नेटवर्क की खास पेशकश 10 की 10 तक में। मैं हूँ खुशी। अभी फिलहाल 10 बज रहे हैं, अभी फिलहाल रात के 10 बज रहे हैं। इसी रात के 10 बजे 10 की 10 तक में नई नई कहानियों से आपको रूबरू कराते हैं, ऐसी कहानियाँ जो कि हकीकत भी। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है, जो कि कहानी नहीं बल्कि एक सच। वैसे तो आपने बुक्स बहुत सी पढ़ी होगी, बाइबल्स भी बहुत सी पढ़ी होगी, बाइबल, होली। आशा है कि आपको ये सारी चीजें बताने की जरूरत ना पड़े, लेकिन ऐसी आपने क्या कहानी के बारे में सुना है जो कि एक खौफनाक मंजर से गुजर चुकी है। एक हैरत अंगेज कर देने वाली बात यह है कि एक बाइबल इस दुनिया में भी मौजूद है जो कि शैतान ने लिखी हुई। एक ऐसी खौफनाक कहानी, एक ऐसी खौफनाक डेविल ने लिखी हुई खुद बुक आज भी दुनिया में मौजूद है, किसी सेफ जगह पर मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेविल्स बाइबल की, जिसे अलग नाम में कॉडेक्स कीटोस भी कहा जाता है। कॉडेक्स कीटोस, इसे एक छोटा नाम इसका रूपांतर करके बताया गया है। ये कहा जाता है कि ये शैतान की किताब, डेविल्स बाइबल यानी शैतान की किताब मानी जाती है। लोगों ने इसके ऊपर बहुत सी कहानियां बताई, बहुत से राज खोले, और कहा भी जाता है कि ये सच्चा है। और सबसे इसकी खास बात बता दें हम आपको कि ये बुक एक ही रात में लिखी गई है। कैसे पॉसिबल है? एक ही रात में एक शख्स, ज्यादा से ज्यादा आप ले लो 10 या 12 घंटे, 10 या 12 घंटे में एक पूरी किताब लिखनी नामुमकिन है। छोटी होगी मुमकिन है, लेकिन बड़ी किताब यानी 310 पेजेस की किताब एक रात में लिखना कैसे पॉसिबल है? और उस किताब के पन्ने कोई सादे पन्ने नहीं है। गधे की चमड़ी से बनी हुई इस किताब के पेजेस पर एक रात में पूरी बुक लिखी हुई है। ये घटना सच्ची है। बता दें कि इस बुक का आपको हम इमेज भी दिखा देते हैं इस बुक की कि किस तरह से ये बुक दिखती है। इस बुक का जो पन्ना है वो एक ही पन्ना नहीं, 310 पन्ने 110 गधों के चमड़े से बनी गई है। 110 गधों की बलि चढ़ाई गई है इस एक बुक के लिखने के पीछे। बता दें कि ये 36 इंच लंबी है, 20 इंच चौड़ी और 8 इंच मोटी है। 8 सेंटीमीटर कह सकते हैं, 8 सेंटीमीटर ये मोटी है और 85 किलो इसका वजन है। इसको कोई भी एक पर्सन नहीं उठा सकता। इसको उठाने के लिए 2 पर्सन लगते हैं, 2 व्यक्ति से उठाने के लिए लगते हैं। और ये एक बुक की इसकी खासियत है कि ये एक रात में लिखी गई, जो कि मैंने आपको बता दिया। और दूसरी चीज कि ये एक ही लिखावट में लिखी गई है, जैसे कि कोई प्रिंट किया हो। इतनी अच्छी अक्षरों से कह सकते हैं एक रात में कैसे कोई लिख सकता है। तो माना जाता है कि ये एक शैतान ने लिखी गई है। इसके पीछे भी कहानी है जो कि मैं आपको सामने बताने वाली हूँ। ये एक लाइब्रेरी में भी अभी भी बंद है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। एक रात में ये लिखी गई किताब। अगर लॉ ऑर्डर्स की बात करें या फिर कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में भी इसकी बहुत सी पेशकश हुई, बहुत सी बातें सामने आई, जिसमें पता चला है कि एक अगर व्यक्ति नॉन स्टॉप लगातार अगर लगातार भी लिखे, दिन भर रात भर भी अगर लिखे, तो भी उसे 45 से 50 साल लग जाएंगे इस 310 पेजेस के बुक को लिखने में। और ऐसा भी नहीं कि कोई छोटी मोटी बुक है, ये 36 इंच लंबी बुक है जो कि लिखना नामुमकिन है। और कहा जाता है कि ये एक ही रात में लिखी गई है, और वो भी शैतान ने खुद ही के हाथों से यह लिखी गई है। तो आइए बढ़ते हैं इसकी कहानी की ओर। कहानी बहुत ही रोचक है, इसमें सवाल भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो देखते हैं कहानी क्या है। 13th सेंचुरी की बात है, यानी ये चक्र गणराज्य रिपब्लिक, चक्र गणराज्य यानी चक्र रिपब्लिक के टाइम की बात है। 13 सेंचुरी की बात है।
जहां पर एक कह सकते हैं हम कि एक सन्यासी रहा करता था। वो सन्यासी अपने पूरे पूजा पाठ कह सकते हैं, करता था, पाठ करता था, अपने सारे नियमों को पालता था। लेकिन कुछ सालों बाद इसने अपने नियमों का, अपनी परंपरा का, अपने सन्यास होने के पीछे का, अपने मठ का इसने उल्लंघन कर दिया। और ये बात गांव वालों को पता चल गई, आजू बाजू वालों को पता चल गई, तो वो समय में इस सन्यासी को राजा के सामने पेश किया। तो सबसे बड़ा बात तो यही थी कि इसने नियमों को तोड़ा है। इसके बाद इनके जो नियम थे, इनकी जो परंपरा थी, इनकी जो सन्यास होने के पीछे जो भी इनका कुछ हेतु था, मठ था, सारा ही अपवित्र हो गया और अब ये लोग बदनाम भी होने शुरू हो गए। तो अब राजा को तो कुछ ना कुछ फैसला नहीं लेना ही था। बहुत सी कहा सुनी हुई बातें हुई, उसने भी अपने मत रखे, लेकिन आखिर में वो हार गया। राजा ने उसे सबका बात सुनने के बाद एक फैसला लिया, और फैसला ऐसा कि उसे जिंदा दीवार के पीछे, या कह सकते जिंदा ताबूत में बंद कर दिया जाए। तो ये तो पक्का था कि सन्यासी का मरना पक्का है। अब सन्यास को भी पता था कि वो तो अब मरने वाला है। अब क्या, मरना तो है ही उससे, कैसा भी करके। राजा के सामने सारी पेशकश हुई। राजा ने फैसला लिया कि उनका जो भी कुछ पवित्र चीज थी उसके पीछे ये धब्बा ना लगे। उन्हें जो भी बदनाम हो रहे थे, जो भी सन्यासी, उनका राज्य बदनाम हो रहा था एक सन्यास के पीछे, तो उसे सजा तो सुनानी ही थी। इसी बीच अब उन्होंने यही कहा कि इसे एक दीवार के पीछे, एक ताबूत में या जिंदा ताबूत में उसे बंद कर दिया जाए। अब हुआ ऐसा कि सन्यासी ने अपना चतुर दिमाग चलाया। सन्यास ने ऐसा कहा कि मैं आपको मतलब उसने एक प्रपोजल रखा, अपनी एक बात रखी कि आपका जो मैंने मठ, सन्यास का जो एक नियम थे उनके राज्य में, उनकी परंपरा थी, उन सबका उसने उल्लंघन जो किया है, उसे पश्चाताप तो है, पर वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो कि मानव जीवन के लिए, या कह सकते हैं मानवीय ये वर्तमान जीवन के लिए बहुत ही अच्छी होगी, सबके लिए बहुत अच्छा एक नया पन लाएगी, और इससे उसकी गलती भी सुधरेगी। ऐसा उसका कहना था, जो कि सारे उसके राज्य के लिए, उनके परंपरा के लिए, उनके नियमों के लिए, या कह सकते हैं उसे पश्चाताप करना था। तो उसने ये सारी बातें राजा के सामने पेश की कि मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा
जिसके जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही अच्छी होगी। और ऊपर से वो एक सन्यासी था, सन्यासी की बात तो उसे बहुत सी पता थी राजा को। तो राजा ने ऐसा कहा कि ठीक है, लेकिन एक ही शर्त पर तुम्हें वो किताब एक ही रात में लिखनी है। अगर तुम उसे एक रात में कंप्लीट ना कर पाए, एक रात में उसे तुमने खत्म ना की, तो तुम्हारा मरना तो वैसा ही तय है, हम तुम्हें वैसे ही मार देंगे। तो दरासहमा सन्यासी उस शर्त को मान लेता है और एक रात में उस सन्यासी ने एक बुक लिखने का, एक ऐसी हेतुजनक बुक लिखने का, एक ऐसी अच्छी बुक लिखने का, एक उसका हेतु ही ऐसा था कि वो एक मानव जीवन के लिए अच्छा हो। तो उसकी सजा कम कर देती या फिर उसे बचा लेते, या फिर वो बच जाता अगर वो दूसरे दिन वो एक रात में लिख लेता वो बुक। अब क्या, उसने लिख लिया, वो लिखने चला गया, लेकिन आधी रात तक के उसने लिखा। 12 के 1 हो गए, 1 के 2, 2 के 3, 3 साढ़े 3 को उसको ऐसा लगा कि नहीं, ये तो नामुमकिन है एक दिन में एक पूरी बुक लिखना। तो अब क्या किया जाए? कि अब तो मैं हार मान लिया। उसने हार ही मान लिया था कि आधी रात में एक तो उसको सुबह का इंतजार करना था कि सुबह वो तो वैसे भी मरने वाला था, या फिर वो आधी रात में उसे पूरी बुक कंप्लीट करनी थी। तो उसने सन्यासी होने के नाते एक शैतान को बुलाया। उसने एक बहुत बड़ी यज्ञ किया, पूजा किया, क्योंकि वो वैसे ही सन्यासी था, मतलब बहुत ऊंच पहुंचा हुआ व्यक्ति था। उसने एक सन्यासी को सॉरी कह सकते, उसे शैतान को बुलाया, यज्ञ किया और उस शैतान को बुलाया। कहा भी जाता है कि उस शैतान ने एक डील किया कि तुम्हारी यानी सन्यासी की आत्मा उस शैतान को सौंप देगा अगर वो उसकी जो भी उसकी कुछ मांग थी, जिसके लिए भी उसने उस शैतान को बुलाया था अपने पास, उस चीज के लिए वो उसे अपनी खुद की यानी सन्यासी की आत्मा उसे अपने सामने बिछावर कर। तो अब सन्यासी को तो मरना ही था, अगर पूरी नहीं होती तो वैसा भी मर ही जाता। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं अब मेरी सन्यासी की आत्मा उस शैतान को सौंप दूंगा अगर वो उसे एक रात में एक बुक ना लिख कर दिया। तो आधी रात ही हो चुकी, अब सुबह हुई। सुबह तो शैतान तो वही था। देखा जब सन्यासी की आंख खुली तो उसने देखा कि जहाँ पर वो लिखना शुरू किया था उसने वहां पर एक बुक पड़ी हुई है। उसने बुक ओपन किया, देखा और बुक कंप्लीट थी। और जैसे उसने बुक रखा, शैतान ने उसकी आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया और सन्यासी की मृत्यु हो गई। लेकिन
जो बुक लिखी गई थी, उस सब बुक में ऐसा कुछ लिखा था जो कि आपको भी हैरान कर देने वाला है। उस बुक में कुछ ऐसा लिखा था कि जो शैतानी आत्मा है या फिर जो शैतान है उसे अच्छा माना जाए, ऐसा उसे शैतान ने खुद के जाति कह सकते हैं, अपनी अच्छाई को वहाँ पर लिखा था। शैतान अच्छे होते हैं वगैरह वगैरह, ऐसी उस बुक में पूरी खुद के ही बारे में उसने बाइबल लिख दिया था। लेकिन तो राजा को पता चली कि ये सन्यासी तो मर चुका है। अब वो बात 700 साल बाद, यानी 13वीं सेंचुरी से अभी के 700 साल हो चुके इस बात को। 700 साल बाद भी वो बुक अभी भी वैसी है। बहुत से लोगों ने उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि जिसने भी उसे पढ़ा है वो मर चुका है या फिर वो पागल हो चुका है। जिसने भी उसे पढ़ने की पूरी कोशिश की, अपनी पूरी जान लगा दिया कि चलो आज इसे पूरा कर लेते, यही वजह है कि कोई भी उसे आज तक ये पूरा नहीं कर पाया। कोई भी जिंदा नहीं बचा है या कोई पागल हो चुका है, ऐसा सभी का कहना है कि जिसने भी इस बुक को पढ़ने की कोशिश की है वो अब तक के मर चुका है या फिर पागल हो चुका है, या फिर उसे ऐसा कुछ डिप्रेशन आया जिससे वो सोच समझने की उसकी शक्ति खत्म हो चुकी। वो बुक, वो बाइबल 700 सालों से बहुत से लोगों के पास ट्रैवल की, जिसके भी पास गई उसके साथ अशुभ ही हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जिसके भी पास वो बुक गई है, उस बुक ने बहुत सा ट्रैवल किया, लेकिन जिसके भी पास गई वो एक तो पागल हो गया या फिर उसकी मृत्यु पा गई। इसी वजह से लोग उससे दूरी बनाए रखे। वो बुक एक स्टक होम करके एक लंदन में लाइब्रेरी है जहाँ पर वो अभी भी है, और कहा जाता है कि उसमें उस बाइबल में कुछ पन्नों के बाद एक शैतान की फोटो बनी हुई है, जो कि मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। ये फोटो खुद शैतान ने बनाई है। और कैसा पॉसिबल है कि कोई एक दिन में या एक रात में, आधी रात में पूरी 310 पेजेस की किताब लिख दी? ये तो इम्पॉसिबल है। और वो भी 110 गधों के चमड़े से, 110 गधों के चमड़े के, या कह सकते 110 गधों की बलि देकर कैसे कोई इतना सारा लिख सकता है, और वो भी एक ही हैंडराइटिंग में? पॉसिबल ही नहीं। पर ये है, रियल स्टोरी है। स्टोरी भी नहीं कह सकते, लेकिन रियल घटना है जो कि हमने आपको बताया। ऐसी अलग अलग रोचक कहानियां फिर लेकर आएंगे 10 की 10 तक में, रात को 10 ही बजे। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।